मीरा ने चाहा कृष्ण को, कृष्ण ने चाहा राधा को, और कृष्ण हुए रूपमणि को। न जाने इन तीनों में किसकी मोहब्बत सच्ची थी, और ये रीत किसने लिख दी अपने कलम से। कमबख्त उस जमाने से आज तक ये जमाना चल रहा है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ कुछ एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए लिखा था, बोलना चाहूँगा कि जैसे कई लोग होते हैं कि कुछ स्टार्ट करते हैं और चाहते हैं बहुत जल्दी मिल जाए, कुछ हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, नहीं हो पाता, घबरा के दूसरा काम करने लगते हैं। तो उसके लिए है कि नापना चाहते हो अगर समुद्र की गहराई तो समुद्र में उतरना पड़ता है। नापना चाहते हो अगर समुद्र की गहराई मेरे दोस्त, समुद्र में उतरना पड़ता है। जीतनी हो जंग कोई भी, जंग के मैदान में आखिरी दम तक लड़ना पड़ता है। और क्या कहा, सोने की तरह चमकना चाहते हो तो सुनो मेरी बात, उस सोने की चमक पाने के लिए पहले उस सोने की तरह उतनी आग में भी तपना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक है जैसे कि देशभक्ति हो गया, राम गीत हो गया, सब कुछ हो गया। एक है पेट की भूख जो सबसे बहुत कुछ करवा देती है, उस पर कुछ लिखा है, बोलना चाहूँगा, अच्छा लगे तालियों में तब्दील करिए कि मैंने इस जहां में इंसान को पेट की भूख के लिए सब कुछ करते देखा है। 12वीं फेल सफ़ेद टोपी के सामने कड़ी परीक्षा पास करके पाने वाले उस खाकी टोपी को छुपते देखा है। 12वीं फेल सफ़ेद टोपी के सामने कड़ी परीक्षा पार कर खाकी टोपी पाने वाले उस टोपी को दुखते देखा है। किसी के पैरों में देखी है मखमल की चप्पल तो किसी छोटे बच्चे के नंगे पाँव में भीख मांगते भी देखा है। किसी के पैरों में देखी है मखमल की चप्पल तो किसी छोटे बच्चे के पैर में भीख मांगते भी देखा है। और हद तो तब हो गई जनाब जब एक बेटे को अपने पिता का कांधा ना दे पाने की दर्द में मचलते भी देखा है। मैंने इस दुनिया को पेट की भूख में जलते करते सब कुछ देखा है। ना शिक्षा का व्यापार भी होते देखा है, जिस्मों का व्यापार भी होते देखा है। शिक्षा का व्यापार भी होते देखा है, जिस्मों का व्यापार भी होते देखा है। और हद तो तब हो गई जनाब जब बेटे को बाप की अर्थी को कंधा ना पाने के दुख में मचलते देखा है। शुक्रिया। अब आते हैं अपने सिलेबस पे, इश्क मोहब्बत। तो कुछ लिखी थी, पहली ही लाइन जो है, मतलब पहली गज़ल मेरी है, वो अपनी जिनसे हम प्यार करते थे उनकी आंखों के लिए है कि ये जहां शिकायत कर रहा है मुझसे मेरे मदहोश रहने की, ये जहां शिकायत कर रहा है मुझसे मेरे मदहोश रहने की, इस जहां से मेरा भी तो एक सवाल पूछो ना, यहाँ होश किसे है। किसी को चढ़ा नशा इश्क तक का तो किसी को चढ़ा नशा पैसों और शोहरत का है। हमने तो बस एक बार निगाहें मिला ली थी उनसे, कमबख्त ये नशा आज तक हमारी आंखों में चढ़ा है। और एक छोटा सा है अपने जैसे जितने लोग गांव से संबंध रखते हैं और गांव से बहुत प्यार करते हैं, उसको पेश करता हूं मैं कि बड़े बड़े शहरों के स्विमिंग पूल में नहीं, मुझे अब गांव के पोखरे में नहाना है। बड़े बड़े शहरों के स्विमिंग पूल, होटलों के स्विमिंग पूल में नहीं, मुझे अब पोखरे में नहाना है। इन बड़े बड़े होटलों में आलीशान खाने नहीं, मुझे तो गांव पे खुले आसमान के नीचे खाट पर बैठ के दाल भात चोखा खाना है। और सुनो, कुछ दिनों से खुल के हंस नहीं पा रहा हूं मैं, बस करो अब मुझे अपने गांव जाना है। एक मतलब इसके बाद एक और है, ये दूसरा आखिरी शेर है, उसके बाद मैं जगह लूंगा कि जब हमने उनसे अपने दिल की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जवाब दूंगी, आज तक जवाब आया नहीं। तो तेरे जवाब का इंतज़ार मैं आज भी करता हूँ, तेरे जवाब का इंतज़ार मैं आज भी करता हूँ। फ़ोन की 1 घंटी पे मैं जवाब हूँ तेरा, इसलिए दौड़ कर फ़ोन उठाता हूँ। तेरे जवाब का इंतज़ार मैं आज भी करता हूँ। तुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ तुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ तुझे, मैं आज भी तेरे याद में हर शाम मैं खाने में बिताता हूँ। मैं आज भी तेरी याद में हर शाम मैं खाने में बिताता हूँ। और जिक्र करना हो मुझे कभी भी मोहब्बत का तो मैं कलम उठाता हूँ और तेरे बारे में लिखता हूँ। मैं कलम उठाता हूँ और तेरे बारे में लिखता हूँ। एक आखिरी शेर भोजपुरी में है तो थोड़ा ठीक है, सुना कि सुना हमार बतिया एगो, काहे पहने लू ई जीन्स टॉप टी शर्ट, माई क्रिया खाक कह तनी जब आवे लू पियरी
पियरी कुर्ती पहन के लाल चुनरी, खोल के बरवा मुड़ी पे लगावे ले टुकली तो कमाल लागेलू। खोल के बरवा माथे पे छोटी सी टिकली में कमाल लागेलू। आ देखा मेल जोल लड़ाई झगड़ा इंतजार के सब खेल बड़ा बवाली है। मेल जोल लड़ाई झगड़ा इंतजार के सब खेल बड़ा बवाली है। तोहार कनवा के झुमका मथवा के बिंदी और होठवा के लाली हमर जान लेता। तू एक बार कह तो हम दुनिया से कहें कि ये हमार घरवाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।